नहीं तो ब्लॉक के सामने चिल्ला चिल्ला करके आपके कामकाज का, आपके सरकारी कामकाज की मैं सारी पोल खोल दूंगा। यहाँ पे ब्लॉक पे वीडियो साहब हैं, अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो यहाँ के सिस्टम पे तो थूकने का मन कर रहा है। ये और बात है कि यहीं से ब्लॉक कुछ दूरी पर है, ये और बात है कि तहसील कुछ दूरी पर है। ट्यूशन कुछ नहीं, ना साइकिल ना ट्यूशन। सवाल पूछने का वक्त आ गया है, क्योंकि अब नहीं जागे तो फिर भारत में अच्छी सुबह कभी नहीं होगी। ये महिला बता रही है कि कई बार स्कूल में बैठकों का दौर चला, वहां पर कई बार नाम गया। नमस्कार, बदलेगा भारत देख रहे हैं आप। इस वक्त बहराइच जिले में है और कतरनिया वन्यजीव प्रभाग का ये क्षेत्र है। बर्दिया ग्राम पंचायत में है और ये राजस्व ग्राम है। राजस्व ग्राम और वन ग्राम का जो मामला है, जो पेच है, उसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब किसी भी देख लीजिए किसी भी मकान में अगर पक्की छत लगी हो तो समझ जाइए कि आप किसी राजस्व ग्राम में हैं। मोटी मोटी यही परिभाषा है यहाँ की। और अगर दीवारें पक्की हो और उस पर छप्पर पड़ा हो तो जान जाइए कि आप किसी वन ग्राम के क्षेत्र में हैं। यहाँ पर हम आए हैं, एक महिला को हमने देखा है जो दोनों पैरों से विकलांग हैं और उनके पैरों में चोट वगैरह लगी है। ज़मीन पर जब वो घिसट कर चलती हैं उसकी वजह से फोड़े फुंसी और तमाम तरह की चीज़ें हो गई हैं। महिला का दुख ये है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिव्यांगों को, जो पहले हम लोग विकलांग कहते थे, उन्होंने दिव्यांगजन कहा और तमाम तरीके की योजनाएं चलाई। वैसे भी पहले की सरकारों ने भी दिव्यांगों को कह लीजिए या विकलांगों को कह लीजिए ट्राई साइकिल वगैरह देती थी और उनको पेंशन वगैरह भी मिलता था, तमाम चीज़ें होती थी। लेकिन आज एक ऐसी महिला को हम यहाँ पे दिखाने आए हैं। आप जब उसे देखिएगा तो आपको खुद एहसास होगा कि सरकार के जो दावे हैं, सरकार के जो वायदे हैं, वो कितने खोखले हैं, अधिकारी कितने निरंकुश हैं, या यूं कह लीजिए कि बेलगाम हैं, या यूं कह लीजिए कि अपने कानों में तेल डाल करके सो रहे हैं। उनको किसी का दुख दर्द नहीं दिखता या वो देखने की कोशिश नहीं करते। अब इसको मोटे तौर पे अगर समझा जाए तो साहब चुनाव नहीं है, या ऐसा भी कह सकते हैं, क्योंकि जब चुनाव होता है तो यही जनता भगवान हो जाती है और जब चुनाव संपन्न हो जाते हैं, चुनाव ख़त्म हो जाता है, विधायक चुन लिए जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं और सांसद बन जाते हैं, मुख्यमंत्री बन जाते हैं, प्रधानमंत्री बन जाते हैं, तब यही जनता कीड़े मकोड़े की शक्ल में हो जाती है। फिर इनके लिए कोई योजना नहीं होती इनके पास, अगर होती भी है तो इनके अधिकारी इतने बेलगाम हैं कि उनके पास सोशल ऑडिट का कोई सिस्टम नहीं है कि उनके गांव में कितने दिव्यांगजन हैं, कितने पीड़ित हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो पात्र हैं प्रधानमंत्री आवास के, शौचालय के, या जो सरकार द्वारा जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती हैं, उसके कितने पात्र हैं, इनको नहीं पता चलता। ये और बात है कि यहीं से ब्लॉक कुछ दूरी पर है, ये और बात है कि तहसील कुछ दूरी पर है। यहाँ पे ग्राम सचिव भी होगा जो रिपोर्ट बना करके अपने उच्चाधिकारियों को देता है। लेकिन हाय रे गरीबी की किस्मत, हाय रे गरीबों की किस्मत, इनको लोगों का दर्द नहीं दिखता। तो आइए दिखाते हैं दर्द एक ऐसी महिला का जो यहाँ के सिस्टम पे तो थूकने का मन कर रहा है। और जो भी ग्राम सचिव है वो कैसे काम कर रहा है मुझे नहीं पता, वो मिलेगा तो मैं उससे ज़रूर पूछूंगा। बहरहाल ये दिव्यांग महिला है, आप देखिए दोनों पैर इसके किस तरह से हैं, कितनी परेशान है। मैं बिछिया बाज़ार में था तो वहाँ पे एक पत्रकार साथी, उन्होंने बताया इस महिला के बारे में, तो मैं चल करके आया, क्योंकि हम मानते हैं कि हम जनता के लिए हैं, जनता के मुद्दों को उठाने के लिए हैं। हमें जनता से मतलब है, हम सरकार के समक्ष, अधिकारियों के समक्ष जनता के मुद्दे उठाएंगे और वो नहीं अगर सुधरे, नहीं उन्होंने इनकी बात को सुना तो हम ऐसे ही चिल्लाएंगे साहब, हम इतना चिल्लाएंगे कि आपको सुनाई देने लगेगा। तो देर ना करते हुए इस महिला से बातचीत करेंगे और जानने समझने की कोशिश करेंगे कि इनकी उम्र कितनी है, नाम क्या है और किन किन मुश्किलों का ये सामना करती हैं। नाम क्या है आपका? किस्मतुन। किस्मतुन नाम है। उम्र कितनी है? अब का पता, उम्र नहीं पता। अच्छा हुआ कोई मतलब स्कूल वगैरह आप गई कभी? कुछ नहीं भवा, कुछ नहीं। अच्छा, तो अच्छा मुझे ये बताइए कि सरकार की कोई योजना का लाभ वो मिल रहा है आपको? कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं। दिव्यांगों को तो सरकार बहुत सारी योजनाओं से लाभान्वित कर रही है, कहीं ट्राई साइकिल दे रही है, बाकायदा विभाग है, मंत्रालय है। तो आप लोगों का कभी कुछ हुआ नहीं? आपका कभी यहाँ से कुछ कागज पत्तर बना करके नहीं भेजा गया?
सब कुछ भेजा, सब कहूँ गए ना सुनवाइन कहूँ ना। कहाँ पे दिया था? अब बहिरच गए न श्यामो डॉक्टर ती तक पैरों के कहाँ दौड़े घूमी चले हाथे बले। तो गांव में सचिव वचिव नहीं है, वो आपकी रिपोर्ट बना के नहीं भेज रहे हैं? वो कुछ ना भेजा, कुछ ना सुना। तो आपने कभी कहा उनसे? कहन तो मगर सुनत कहाँ कोई। प्रधान जी? प्रधान ने तो सही ना है, प्रधान हो तो विकलांग इतना मजबूर आदमी कुछ तो सुनवाई करबे करा, तिलसन पिलसन बनवाए दे। तो पेंशन वगैरह कुछ नहीं बना? पिलसन उलसन कुछ नहीं बना, ना साइकिल ना पिलसन। तो बिछिया में कैसे चले गए थे आप? बिछिया गए रहन, ये बहुत हैरान रहन। तो गे रहन बिछिया दवा ले, तो एक जना पूछिन बिटिया चलना पे इतना सुन लगवा गे रहन। तो कहीं कि ना चल पात तो धीरे धीरे रुकन टेम्पो बलाए दी थे, बैठवाए दी थे। तो पूछिन का ना है तुम्हारा, तुम कहन किस्मत तो भाई ना बाप ना पूछी, तुम सब बताए। तो कहें कि ठीक है हम तुमका व्यवस्था करवाए दी। तो वहाँ से भिजवाया उन्होंने? अच्छा, आप दवाई के लिए गई थी? अच्छा, तो कभी मतलब आपकी कोई रिपोर्ट वगैरह बना के यहाँ से ग्राम सचिव ने नहीं भेजा या प्रधान ने नहीं भेजा, तो बहुत तो दिक्कतें होती होंगी आपको चलने फिरने में, कहीं आना जाना है, तबीयत खराब हो गई तो जब बहुत दिक्कत है तो प्रधान ना भेजा था, ना सुना था, तो कौन उपाय करे, हम कहाँ चले गए। आपका ये दर्द हम वीडियो साहब को दिखाएंगे जो अधिकारी हैं, ठीक है, जरूरत पड़ी तो डीएम साहब को भी दिखाएंगे। तो क्या कहना चाहेंगे उनसे? सब चीज कही वे। मतलब अपने लिए क्या चाहेंगी कि वो क्या करें ताकि आपकी जिंदगी भी कुछ बेहतर हो सके? हम कहना चाहते अब गरीब भाई वही हैं, और पिलसन चाहिए, और कुछ व्यवस्था, साइकिल वाइकिल चाहिए, और चाहे साइकिल मिल जाए तो कम से कम आप कहीं आ जा सकती हैं, है ना? चला करके उसको आ जा सकती हैं। तो कभी पहले भी नहीं मिला या कब साइकिल मिलबे ना की, एको बार नहीं, कभी नहीं मिला? कभी नहीं। आप जैसे गरीब हैं भाई लोग, सब दिन हैरान मान दे रही थे पिलसन पिलसन के। तो जो चुनाव उनाव आता है, जो नेताजी लोग आते हैं, तो उससे उन नेताओं से आप नहीं कहते कि मत कहियो चक्कर गए हैं, सब लिख लिए थे तो कुछ ना हो। तो नेता चुनाव अभी हुआ ना, योगी जी फिर से मुख्यमंत्री बन गए, तो जो यहाँ के विधायक हैं उनसे आपने नहीं कहा कभी? कहा, सब दिन गए, सब दिन डेमो स्कूल में जब आए बैठक भावा गए, सब दिन लिखाई दिए थे। बैठक हुई थी तो गई थी? गए, क्या कहा उन्होंने? सब चीज़ बताया कि मैंने हमका कुछ पैसा पिलसन उलसन साइकिल वाइकिल व्यवस्था कर दे कोई चीज़, तो बस लिख लेते हैं, कुछ ना हो। चलिए, किस्मतुन नाम बताया ना आपने? चलिए, ये कहानी है किस्मतुन की, जो आप देख लीजिए कि किस तरह से इनकी हालत है और जिस तरह से इनके पैरों में चोट लगी है चलने फिरने की वजह से ज़मीन पर घिसड़ कर, वो अगर आप देखेंगे ना तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मतलब मैं तो इनके करीब में बैठा हूँ, आपको तस्वीरों में नज़र आ रहा होगा कि किस तरह से फोड़े फुंसी हो गए हैं, चोट लगने की वजह से पक गया है। और बड़ी मजबूरी में ये महिला बिछिया बाज़ार में जाती हैं, वहाँ पे एक पत्रकार साथी इनको सुई दवाई कराते हैं और वहाँ से इन्हें टेम्पो में बिठा करके भेज देते हैं, क्योंकि उनके सीने में दिल था, वो दिल जिसमें संवेदनाएं थीं। लेकिन यहीं पे गांव का सचिव है, ग्राम सचिव, वो संवेदना रहित है और कहते हैं कि जब इंसान संवेदना रहित, जिसके सीने में दर्द नहीं है, उसमें जानवर और इंसान में तो कोई मतलब फर्क ही नहीं है, वो जानवर के समान ही है। यहाँ पे ब्लॉक पे वीडियो साहब हैं, अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो तत्काल इस महिला के लिए एक ट्राईसाइकिल का इंतजाम करवाएं, नहीं तो ब्लॉक के सामने चिल्ला चिल्ला करके आपके कामकाज का, आपके सरकारी कामकाज की मैं सारी पोल खोल दूंगा। और जिलाधिकारी महोदय अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो भारत सरकार के जो मंत्रालय बने हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के जो मंत्रालय बने हैं, दिव्यांग जन सशक्तिकरण के मंत्रालय, उन मंत्रालयों को बंद करवाने का आप आवेदन दे दीजिए। क्यों दे दीजिए कि अगर यही काम करने का तरीका है तो फिर मत करिए ऐसा खोखला काम जो सिर्फ लोगों को उम्मीद देता है। चुनाव आता है तो ये जनता भगवान हो जाती है और उसके बाद जब आप सांसद विधायक बन जाते हैं तो इन जनता की खोज खबर लेने वाला कोई नहीं होता। ये महिला बता रही है कि कई बार स्कूल में बैठकों का दौर चला, वहां पर कई बार नाम गया, लेकिन हाथ में कुछ नहीं आया। अब आप ही बताइए
कि इस महिला को अगर कहीं जाना होगा तो कैसे जाएगी। जो मंत्रालय भारत सरकार का, जो विभाग, सरकारी विभाग है जो दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल वगैरह मुहैया कराता है, अगर इस महिला को, मुझे लगता है कि 35 से 40 साल की उम्र हो चुकी होगी इनकी, अब तक एक ट्राईसाइकिल नहीं दिलवा पाया, वो लोगों को कौन से विकास का मॉडल देगा, लोगों को कौन सी उम्मीद देगा, ये सोचने का विषय है। तो जनता को भी अपनी आंखों को खुला रखना होगा इन खोखले दावे करने वाले नेताओं से और इस झूठ और फरेब करने वाले अधिकारियों से सवाल पूछने का वक्त आ गया है, क्योंकि अब नहीं जागे तो फिर भारत में अच्छी सुबह कभी नहीं होगी। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, इस महिला के दर्द के बारे में? जरूर हमें कमेंट करके बताइए कि क्या होना चाहिए। और कोई साथी, बहुत सारे समाज सेवी साथी भी हैं, अगर इस महिला के दुख को देख करके आप इसकी मदद करना चाहते हैं तो नंबर यहाँ पे आपको फ्लैश हो रहे होंगे, इनकी आप डायरेक्ट मदद भी कर सकते हैं, या अगर कोई असुविधा हो तो आप सीधा मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आगे हम ऐसे लोगों की और जो पीड़ा है, जो जनता के मुद्दे हैं, ऐसे उठाते रहेंगे, क्योंकि हमारा ये मानना है, हमारा ये सोचना है कि भारत को भारत के लोग बनाते हैं, गांव बनाते हैं भारत के, और गांव में बसने वाले लोग ही सच्चे भारत की असली तस्वीर हैं। और हम भारत के मुद्दों को उठाते रहेंगे, क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारे इन्हीं प्रयासों से एक ना एक दिन ज़रूर बदलेगा भारत। धन्यवाद।